जय हिंद बच्चों। बच्चों विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों आइए आज हम टॉपिक जो शुरू करने वाले हैं वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जरा सा इसको देखिए, जूम कर लेते हैं, जरा समझिए। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको लगेगा कि वाकई में इसका अध्ययन करना बहुत जरूरी है। देखिए, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, यदि हिंदी वाक्य अंत में एम भी प्लस आ ए ई या ता था ते थे ती या ती थी रहे तो उसे ही पास्ट इंडिफिनिट टेंस में समझनी चाहिए। जैसे राम गए, है ना, राम गए, राम जाते थे, यहाँ जाते थे लिखाया था, जाते थे, है ना। तो देखिए दोनों का इंग्लिश वही होगा, राम वेंट, और इसमें भी राम वेंट, दोनों वही है। पहले सबसे पहले कुछ समझ लीजिए, V1 V2 V3 V4 और V5। देखिए यहाँ पे क्या है, पहला सूत्र है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, दूसरा है डीड सबसे आगे आएगा, क्योंकि यदि क्या आता है तो सबसे पहले डीड रहेगा, डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। और जैसे ही कहाँ आ जाता है तो WH सबसे पहले रहेगा, WH प्लस डीड प्लस WH और प्लस 2 कर दें, WH और प्लस 2 नंबर का, तो जानिए कि ये आपका 3 नंबर बन गया। तो WH प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, है ना, राम कहाँ गए, ठीक है। और फिर उसके बाद एक का अगर निगेटिव करेंगे तो 4 मिलेगा, सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, राम नहीं गया, मैंने नहीं अगर लगल रहे तो जानिए 1 नंबर का है। और इसी का या में आप इसको ले सकते हैं डिडंट, डीड और नॉट मिलकर क्या हो गया, डिडंट, सब्जेक्ट प्लस डिडंट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, राम डिडंट गो, है ना। इधर सब जगह V1 ही होगा, सिर्फ एक नंबर में आपका, एक ही नंबर में सिर्फ V2 है। यहाँ गौर करने वाली बात है, V2 सिर्फ एक ही नंबर में है। फिर यहाँ देखिए 5 नंबर में है डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, क्या राम नहीं गया, डिडंट राम गो। तो इतना आप जान लीजिए कि आपको जो सूत्र याद करना है वो एक नंबर में V2 देना है, उसके बाद सब जगह V1 ही देना है इसमें, ठीक है। या तो या में है डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ठीक है। अब थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं इसको, देखिए, है ना, यही है। तो इसमें आप देखते हैं कि 6 नंबर में है कहाँ नहीं, कैसे नहीं, कब नहीं, यदि रहे वाक्य में तो 6 नंबर का है, WH प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। तो यहाँ पे WH प्लस डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, है ना। तो ये आपका यहाँ है राम कहाँ नहीं गए, तो वह डिडंट राम गो। सभी जगह ऑल में ही डीड या डिडंट लगेगा। और यदि कोई काम बहुत पहले हुआ है ना, बहुत पहले काज अगर कुछ हुआ है, देखिए बहुत पहले काज अगर हुआ है तो इस टेंस का प्रयोग करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए 2 दिन पहले, 10 दिन पहले, 10 मिनट पहले, कोई भी काम अगर पहले हुआ जिसकी अगर 10 मिनट पहले या 1 घंटा पहले हुआ तो उसको आप परफेक्ट में ले जाएंगे कि मैं खाना खा चुका हूँ, वह पटना जा चुकी है, वे लोग सिनेमा देख चुके हैं, ये तो आप जाएंगे इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। लेकिन अगर ऐसी घटना जिसकी याद आपको नहीं हो, है ना, कुछ ऐसी बातें, जैसे मैंने आगरा ताजमहल देखा, मैंने एक शेर को 2 वर्ष पहले एक शेर को देखा, है ना, बहुत दिन पहले की बात थी, उस समय मैं पटना में रहता था, तो इस तरह का सेंटेंस आता है जिसकी याद आपको कम है, मैंने रिमेम्बरिंग आपकी कम है उसके बारे में। यू डोंट थिंक दैट एनीथिंग इज स्पोकन अबाउट इट व्हाट वी हैव सीन देयर। यदि आप उस बात को संभव नहीं है कि आप बोल सकें बढ़िया से, तो जानिए कि आप पास्ट इंडिफिनिट में प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं कि इसकी पहचान को ध्यान में रखिए, दोनों चीज आ सकता है, ठीक है। क्या क्या आ सकता है कि सबसे पहले तो आ ए ई, जैसे सीता पढ़ी या सीता पढ़ती थी, दोनों एक ही चीज है ना, दोनों एक ही चीज है। पढ़ी अर्थात ई यहाँ छिपा हुआ है, ई यहाँ लगा हुआ है, तो पढ़ती थी, तो सीता रेड हो जाएगा, सीता READ रेड, ठीक है। तो आखिर रेड हुआ तो रीड तो यही होता है, इसके लिए हमको समझना है कि V1 V2 क्या है। देखिए अब जैसे समझ लीजिए, V1 V2 V3 V4 और V5। देखिए यहाँ पे ई तो ओरिजिनल है ना, जैसे रीड है, रीड मैंने पढ़ना, तो V2 भी रीड ही होता है लेकिन पढ़ना है रेड, रेड। V3 भी रीड ही होता है लेकिन इसको भी बोलना है रेड, और यहाँ ING लग जाएगा, है ना, और यहाँ S या ES लगेगा, बस इतने अंतर है। यहाँ हो जाएगा तो रीडिंग हो जाएगा, आई हो जाएगा रीड्स हो जाएगा। उसी तरह प्ले का, प्ले तो प्लेड बहुत का होता है ED है ना, ED, ये भी प्लेड, ये प्लेइंग होगा,
प्लेइंग और ये प्लेज हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों इसे आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। याद कैसे करेंगे आप, जरा सा इसको हम फिर थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए सब सूत्र आ गया ना। अब देखिए इसे हम कैसे याद करते हैं, इसको फटाफट आपको बोलना। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस कॉम्प्लीमेंट डी प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट डब्ल्यू एच प्लस डी प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट डिडेंट प्लस, ये वाला याद कीजिएगा। सब्जेक्ट प्लस डिडेंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1, तो ये भी आपको कंफ्यूजन देगा। आप उसे शॉर्ट में याद करिए, डिडेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और 6 वाले में जाइएगा तो डब्ल्यू एच प्लस डिडेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से पूरी तरह इसको याद कर लीजिए। और जब सेंटेंस आपके पास है या तो हमारे स्पोकन क्लासेस में जुड़ना है तो हम 9-15 में आपको जूम मीटिंग के माध्यम से सिखाते हैं। बहुत ही कम अल्प फी है, उसमें आप जुड़िए। हमारा नंबर है 9135858224। धाराप्रवाह इंग्लिश अगर आपको बोलना है तो हमसे जुड़ना ही पड़ेगा, इसलिए कि हम सब कुछ ये छोटा सा वीडियो में नहीं बता सकते हैं। चलिए बच्चों, अगर आप हमारे वीडियो पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और इस सूत्र को याद करके आप अपने घरों में प्रचार कीजिए और इसके आधार पर धाराप्रवाह इंग्लिश बोलना सीखिए। हमसे जुड़िए, जूम मीटिंग के माध्यम से हमसे ट्रेनिंग लीजिए। और निश्चित है, मैं गारंटी देता हूं कि आपको अमेरिकन इंग्लिश बोलना हो, ब्रिटिश इंग्लिश बोलना हो, या तो चाइनीज इंग्लिश बोलना हो, या तो भारतीय इंग्लिश बोलना हो, कुछ भी बोलना हो, तो आप हमारे साथ जुड़िए। 100% मैं आपको वादा करता हूं कि आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल बदल जाएगी। चलिए तो नई वीडियो के साथ, जय हिंद बच्चों, जय भारत।